हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है शोमेन और शोमेन का रिव्यू इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ टीवीए के बारे में, टाइम कीपर्स के बारे में और लोकी सीरीज़ के मेन विलन के तौर पे हमें किसको दिखाया जाएगा, इसको लेकर मैं कुछ फैन थ्योरीज देने वाला हूँ। तो वीडियो तो बहुत ही मस्त होने वाली है, आप वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लोकी के एपिसोड 1 में हमें जैसा कि मिस मिनट ने बताया था कि दुनिया में पहले से ही मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता था और पहले बहुत सारी टाइमलाइंस थी जिससे कि मल्टीवर्सल वॉर हो रहा था, जिससे कि बर्बादी हो रहा था। उसके बाद तीनों टाइम कीपर्स आए, तीनों टाइम कीपर्स आके सारे टाइमलाइंस को एक साथ बांध दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया सीक्रेट टाइमलाइन। और उसके बाद सारे टाइमलाइंस की देखभाल करता है टाइम कीपर्स। तो एक तरफ से 2 मिनट के एक एनिमेशन के कहानी के थ्रू हमें बता दिया जाता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक जो भी इवेंट्स हुए हैं उन पर टाइम कीपर्स की नज़र है और अब कोई भी अगर टाइम में छेड़छाड़ करेगा या टाइम में नेक्सस इवेंट को क्रिएट करेगा उसे टीवीए वाले अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करने के बाद उन पर आईनी कार्रवाई चलाया जाएगा। तो एक कहानी के थ्रू हमें बता दिया जाता है कि अब तक जो भी इवेंट्स हुआ था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो सब टाइम कीपर्स की देखरेख में चल रहा था और हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब फिक्स्ड है। अगर हमारी किस्मत में जो है वो होके रहेगा और इससे कोई अलग करने की कोशिश करेगा तभी नेक्सस इवेंट क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि लोकी ने किया था। लोकी का किस्मत फिक्स्ड है, जैसा कि हमने देखा था थॉर द डार्क वर्ल्ड, थॉर रैग्नारोक और इन्फिनिटी वॉर में उसकी डेथ हो जाता है। यही उसका किस्मत था, लेकिन उसने कुछ अलग कर दिया। 2012 में उसने ट्रेसर को उठाया जिससे कि नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया। तो ऐसा ही एक कहानी हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी सुनाया गया था। मिस्टीरियो जो है वो बताता है कि मल्टीवर्स पहले से ही दुनिया में एग्जिस्ट करता है और मैं अलग यूनिवर्स से इस दुनिया में आया हूँ तुम्हारी मदद करने। और आपको तो पता ही है कि मिस्टीरियो ने जो भी कहा था वो सब झूठा था, वो कुछ कहानी असली नहीं था, वो सब झूठ बताया था उसने। तो ऐसा हो सकता है कि टीवीए में अब तक हमें जो भी कहानी बताई जा रही है टाइम कीपर्स की, सीक्रेट टाइमलाइंस की, मल्टीवर्स की, ये सभी झूठ हो और ये सब प्लान हो कैंग द कॉन्करर का। तो आपको तो पता ही होगा कि कॉमिक्स में एक चौथा टाइम कीपर भी एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था कैंग द कॉन्करर। और कैंग द कॉन्करर एक टाइम ट्रेवलर है और हमें जल्दी ही एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में कैंग द कॉन्करर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि टीवीए में जो कुछ भी हो रहा है ये सब कैंग का ही एक प्लान हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें जैसा कि लोकी के एपिसोड 1 में बताया गया था कि टाइम कीपर्स ने टीवीए को क्रिएट किया है और टीवीए के गॉड है टाइम कीपर्स। और टाइम कीपर्स ही टीवीए के गॉड होने के बाद भी किसी भी एजेंट्स ने टीवीए के अब तक टाइम कीपर्स को नहीं देखा। सिर्फ टाइम कीपर से के कांटेक्ट में है रेवोना रेंसलर। आपको मैं बता दूं कि कॉमिक्स में रेवोना रेंसलर कैंग द कॉन्करर के लव इंटरेस्ट है और कॉमिक्स में दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है। तो ऐसा हो सकता है कि रेवोना और कैंग द कॉन्करर मिलकर दोनों कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि रेवोना ही लोकी सीरीज़ का मेन विलेन हो, क्योंकि रेवोना रेंसलर जो है वो किसी को भी टाइम कीपर से मिलने नहीं देता और वो सिर्फ इतना बताता है कि टाइम कीपर्स जो है वो टाइम लाइन्स की देखभाल कर रहा है और वो किसी से भी मिलते नहीं, सिर्फ वो मुझसे ही कांटेक्ट रखता है। हमें एपिसोड 2 में दिखाया गया था कि मोबियस टाइम कीपर्स के बारे में पूछता है लेकिन रेवोना रेंसलर वो अवॉइड कर जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें टीवीए के बारे में अब तक जो भी कहानी बताई जा रही है वो सब की सब कहानी झूठ है। और कहानी में ऐसा ही बताया गया था कि टाइम कीपर्स ने ही टीवीए के दमदार एजेंट्स को क्रिएट किया है और हमें मोबियस भी बताता है लोकी के एपिसोड 2 में कि उसका क्रिएशन भी यहाँ टीवीए में ही हुआ और टाइम कीपर्स ने ही उसे क्रिएट किया। तो मोबियस को भी क्रिएट किया था टाइम कीपर्स ने, ऐसा मोबियस बताता है। और हमें लोकी के एपिसोड 3 से पता चल जाता है कि ये सब के सब कहानी झूठ है। और लोकी के एपिसोड 3 में हमें सिल्वी यानी कि लेडी लोकी जो है वो लोकी को बताता है कि टीवीए के सारे जो एजेंट्स हैं वो सब वेरिएंट्स है। तो अब तक हमने टीवीए के जितने भी एजेंट्स को देखे हैं इंक्लूडिंग मोबियस, कमांडर B-15, कमांडर C-20, वो सारे के सारे सिल्वी यानी कि लेडी लोकी के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे वेरिएंट्स हैं। यानी कि मोबियस, कमांडर B-15, कमांडर C-20 ने भी कभी ना कभी टाइम में छेड़छाड़ किया था। तो टीवीए ने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद शायद उनका ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें बताया गया कि तुम्हें टीवीए में क्रिएट किया गया है, तो तुम्हें क्रिएट किया है टाइम कीपर्स ने और अब तुम टीवीए के लिए ही काम करोगे। टीवीए का एक एजेंट तुम्हें बनाया जाता है। तो इसीलिए शायद मोबियस को उसके पास्ट के कुछ मेमोरीज़ के बारे में उसे याद नहीं है। उसे सिर्फ इतना याद है कि वो टीवीए में ही काम करता है और उसे टाइम कीपर्स ने क्रिएट किया है।
तो सिल्वी के इस बात को सुनने के बाद हमें यकीन हो जाता है कि टीवीए में अब तक हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो उनमें से ज़्यादातर कहानी झूठी है, और ऐसा हो सकता है कि टाइम कीपर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते और मल्टीवर्स जो भी कहानी हमें बताई गई है वो सब कहानी भी झूठी हो। और ऐसा हो सकता है कि एपिसोड 4, 5 या फिर सीज़न के फिनाले में टीवीए के ऊपर से पूरा पर्दा हट जाए, और ऐसा हो सकता है कि टीवीए में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ नकली है, और ऐसा हो सकता है कि ये सब रेवोना रेंसलर का प्लान हो और वो शायद फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। लेकिन एपिसोड 3 को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि लेडी लोकी जो है वो लोकी सीरीज़ का विलेन है, लेकिन उसका जो हालचाल हमें दिखाया गया है वो मुझे तो नहीं लगता कि वो लोकी सीरीज़ का विलेन होगा। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, एपिसोड 4 को देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन इस सीरीज़ का विलेन है। लेकिन इससे तो हमें पता चल ही जाता है कि टीवीए में हमें ज़्यादातर कहानी जो बताई जा रही है उनमें से ज़्यादातर कहानी ही झूठी है, और ऐसा हो सकता है कि और हमें जितनी भी कहानी बताई गई हो सब के सब झूठ हो। ऐसा भी हो सकता है कि टाइम कीपर्स, वेरिएंट्स, नेक्सस इवेंट, मल्टीवर्स मैडनेस, ऐसा जो भी बताया गया है वो सब के सब झूठ है। और ऐसा हो सकता है कि रेवोना रेंसलर ही लोकी सीरीज़ का मेन विलेन हो। तो मैं अब तक जो भी बता रहा था ये सभी फैन थ्योरी से, आप सच मत मान लेना, ये सच हो भी सकता है और नहीं भी। और अगर सच नहीं हुआ तो मुझे आके गाली मत देना, मैं सिर्फ फैन थ्योरीज दे रहा हूँ। तो आज के लिए मेरी वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करें ताकि मुझे आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई आगे नई वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।